तो अनुराग ठाकुर को गुस्सा नहीं आता है? उस समय जब देखते हैं ऐसे, कभी अनुराग ठाकुर को कभी गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा करने से नहीं, काम करने से काम चलता है। गुस्सा करने से क्या होगा? जो करना है और जो ये जहां कार्रवाई करनी वहां करते भी हैं। जो आप कह रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कह सकता? देखिए, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 8 साल में पहुंच जाते हैं। 12 करोड़ शौचालय आप बनाकर दे देते हैं। 11 करोड़ से बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस का सिलेंडर देते हैं। 3 करोड़ गरीबों को पक्का मकान बनाकर देते हैं। आप 45 करोड़ बैंक खाते खोलकर देते हैं। 200 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं। हर घर को नल से जल देने की काम करते हैं। बिजली हर गांव हर घर तक पहुंचाते हैं। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करते हैं। ये सब चीजों के चलते हम काम की ओर ध्यान देते हैं। जो कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, जिससे कहां फर्क पड़ रहा है। ये बड़ी उपलब्धियां बहुत हैं। आपने कहा कि हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो पूछता है भारत आपसे, नेशन वांट्स टू नो, अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल को जरूरत क्यों है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे बारे में ये कहा, फलाना कहा, ये कहा। तो ये अप्रोच मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो इसलिए भी कि देश का मीडिया जो उनसे सवाल पूछ रहा है कि शराब घोटाला क्यों किया, और इन शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने क्यों खाया। और मैं सीधा आरोप एक बार फिर लगा रहा हूं, शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं और मुख्य आरोपी यानी कि अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी हैं। और जो इनके कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज या अधिकारियों की जो कमेटी बनी थी, जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि शराब नीति क्या हो, उसके बिल्कुल ऑपोजिट शराब नीति इनके मंत्रीगण ने बनाकर दी है। इसका मतलब मंत्रियों के मन में, सरकार के मन में अरविंद केजरीवाल जी के पहले से ही था कि घोटाला करना कैसे है, गोवा और पंजाब के चुनाव से पहले पैसे कमाने कहां से है। और जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया, वो कानूनन आप वापस नहीं कर सकते थे, आपने फिर भी किया। 144 करोड़ रुपया जो आपको वापस नहीं करना चाहिए था, वो वापस करके किनके खाते में गया, किस किस को दलाली गई, ये सवाल अरविंद केजरीवाल से तब भी था और आज 1 महीने के बाद भी है। इस 30 दिनों में 3 मिनट निकालकर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए शराब घोटाले पर। स्कूल की परिस्थिति उनकी क्या है? जब कोई टीवी चैनल वहां पर कैमरा लेकर जाता है तो उसके कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। अगर इतने ही अच्छे स्कूल है तो कैमरे तोड़ने की नौबत क्यों आई? सच्चाई देश के सामने, एक भी नया स्कूल नहीं बना पाए। शिक्षा का स्तर ऊपर जाने की बजाय नीचे आया है, आंकड़े कहते हैं। एक स्विमिंग पूल बना लिया 8 साल में, उसी पे गोते लगाते नजर आ रहे हैं। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कभी अन्ना हजारे जी के साथ अरविंद केजरीवाल करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे नजर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। वो तो कहते हैं ईडी सीबीआई मेरे खिलाफ, ऐसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। मगर पिछले 3-4 हफ्तों से अनुराग जी आप एवरी डे आप अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो ईडी और सीबीआई को जो करना है करने दीजिए ना। आप पॉलिटिकली क्यों अटैक कर रहे हैं? आपने तो मनीष सिसोदिया का नाम भी कुछ, उस पर भी कुछ आपने अपना रूपांतर दिखाया था, उसको चेंज किया था उनके नाम को। तो इतना क्यों कर रहे हैं? इतना इसलिए, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, जो भ्रष्टाचार का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जो कसम खाते थे अपने बच्चों की हम राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति में आए। जो कहते थे हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी बंगला लिया। जिन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज अरविंद केजरीवाल ने एक जगह नहीं, दिल्ली के साथ साथ पंजाब की सिक्योरिटी भी ली। लेकिन गुजरात जाते हैं तो ड्रामा करके कहते सिक्योरिटी हटा लो। ये असली चेहरा है जी। ये सत्ता में आकर मेवा खाने वाले हैं, दिखावा करते हैं। और जो कल तक सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, वो सत्येंद्र जैन पिछले 4 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली है। क्या अरविंद केजरीवाल इस देश में सर्टिफिकेट देंगे कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है?